हमारे बीच हैं सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी जी। आज देखा जाए तो यहाँ आप गाजीपुर बॉर्डर पे और निरंतर यहाँ आप अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं, शोषित पीड़ित वंचित समाज को भी समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 65 दिनों से जो किसान यहाँ जीरो से भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर नीचे जा चुका है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, करीब 60-65 किसान भी अब तक जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन आपका हौसला बना हुआ, क्या कहेंगे आज किसान आंदोलन पे? मैं यही कहूंगी कि इसको किसान आंदोलन ना कहकर आप इसको कहकर जन आंदोलन है। अगर आप ये कहें कि इन अन्नदाताओं की वजह से पूरा भारत जाग गया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह का ये कानून लागू करा गया, जिस तरह पैंडेमिक में अवसर ढूंढा गया, एक लॉकडाउन में ये कानून फर्जी तरीके से एक धोखाधड़ी से लागू कर दिया गया। सरकार ने ये सोचा था जिस तरह हम पहले स्कैंडल करते चले आए, घपड़ करते चले आ रहे हैं, इसी तरह हम किसानों पे ऊपर भी जुल्म करेंगे और ये किसान झेल लेंगे। लेकिन किसान इस वाली बात को समझ गए, क्योंकि मोदी जी को लगा था सन 47 से पहले का किसान है, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, कुछ नहीं पता होगा, दुख पेबंद वाला। लेकिन ये डिजिटल किसान था, इन्होंने बिल्कुल स्टडी करा, इनको समझ में आ गया कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो एक तरह से कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका साफ ये मतलब है कि हम अपनी ही जमीनों पे गुलाम हो जाएंगे। या हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाएंगी, हम चाहेंगे गन्ना बोएं, सरकार कहेगी नहीं हम तो धनिया बोएंगे। तो मतलब किसान इस चीज को समझ चुका, उस वाली बात को किसान समझने के लिए फिर सड़कों पर आया और उसने हमारे भारत को कॉल करी कि आओ रोटी खतरे में। जिस तरीके से देखा जाए रिजवी जी, पिछले जो है 65 दिनों से ज्यादा का समय होगा नोट की, लेकिन गूंगी बहरी सरकार जो कहीं भी किसी भी तरीके से जो है किसानों की बातों को नहीं सुन पा रही है। क्या आपको लगता है कि 9 दौर की वार्ता के बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार जागेगी या सुनेगी? सर 9 दौर की वार्ता हो या 50 दौर की वार्ता हो, सरकार को अगर सुनना होता तो ये बिल लाती ना। वार्ता तो जब होती जब बिल किसी और पार्टी ने बनाया होता, इन्हीं पार्टी ने बिल बनाया, फिर ये वार्ता करके ड्रामा कर रहे। सिर्फ तारीख पर तारीख वाला फंडा है, कोई इसमें रिजल्ट नहीं निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियर इसीलिए कराया गया है कि इनको पता है कि सारी कमेटियां ठंडे बस्ते में जाती है, चाहे वो बाबरी मस्जिद वाली हो, चाहे सच्चर कमेटी वाली, चाहे और भी हो। तो इनको ये लगा था हम सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे और फिर ये किसान अपने घरों को चले जाएंगे। हम कहेंगे देखो किसान नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती हो रही है। लेकिन किसान इस वाली बात को समझ चुके, किसान इस वाली मीटिंग में गए नहीं है। नहीं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि किसान जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट को बात नहीं मानना, लेकिन सरकार का ये तो फंडा था। जिस तरीके से सीए एनआरसी एनआरपी का जो आंदोलन चल रहा था, आप उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे, वहाँ जो है कोरोना का डर दिखा के जो है वो आंदोलन को समाप्त किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ जो है किसानों के आंदोलन को समाप्त करना चाहता है इस बात को लेके? तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ खुला है कि सारे के सारे आपको देखिए जस्टिस किसने कह चुके हैं कि आज संविधान खतरे में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की चाटुकारिता नहीं करता, वो संविधान को प्रोटेक्ट करता, उसको बचाता है। लेकिन यहाँ पर सीधा ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को बचा रहा है, किसानों को एक तरफ कर रहा है। एक तरफ तो ये कह रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट कह कब रहेगी किसान है, वो कह रहा है जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे, वो बच्चे बैठे, वो घरों को जाएं। और सरकार भी इनको किसान नहीं मानने कह रही है, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें रोल क्यों प्ले कर रहा है? जब उग्रवादी आए, मिलिट्री से उठाए, इनको जाके जब जेल में भर दें। उग्रवादियों के लिए कमेटी बनी है तो हिंदुस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ। अगर ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, सरकार से सवाल है, आप आए इनको ट्रकों में भर के जेलों में भर दें, क्योंकि ये आतंकवादी है इनके बकौल। तो एक तरफ तो आप इनको किसान मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ आप कमेटियां बना रहे हैं, तीसरा आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर आ रहे हैं। तो मोदी जी बावला आप किसको बना रहे हैं? सब जाग चुके, सबको पता है कि आप पागल बना रहे हैं और पूरा भारत जाग चुका है कि अब सिर्फ जमीन बची है और जमीन को हम बिकने नहीं देंगे, गवर्नमेंट के हाथों जाने नहीं देंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन जो है पिछले 60-65 दिनों से चल रहा है और देखा जाए तो पूरे देश में एक आग की तरह फैलता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जन आवाज उठ रही है कि जो है अडानी अंबानी की चौखट पे जो है मोदी जी अपने आप को गिरवी रख सकते हैं। इस बात से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? ये देखिए 60-65 दिन से भी नहीं, अगर इसको देखा जाए, कैलकुलेट करा जाए, अगर इसको हरियाणा पंजाब पे जाए तो 110 दिन से चल रहा है ना। और दूसरी बात, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई नहीं है, ये रोटी की लड़ाई है कि ये किसान रोटी बचाना चाहते हैं, अन्नदाता हैं। एक तरफ तो हम इनको अन्नदाता कहते हैं, दूसरी तरफ इनको सड़कों पर ला खड़ा करा। तो सरकार को झुकना होगा। आप अंबानी अदानी का आपने जो रोल कहा, ये सरकार अंबानी अदानी के प्रेशर में बिल बना चुकी है। और अगर आपको पता हो कि अंबानी के पास और अदानी के पास एग्रो कंपनी बन चुकी है 40 और एक कंपनी 500 करोड़ की है। तो अगर ये बिल वापस लेते हैं तो अंबानी अदानी सरकार को नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारा का सारा वो खेल चल रहा है। तो सरकार बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, मुसीबत में आ गई है। ना तो किसानों की तरफ झुक सकती है, ना वो बिल वापस ले सकती है। अब क्या होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि जीत हमेशा सत्ता की नहीं होती, जनता की होती, क्योंकि जनता ने ही सत्ता बनाई होती है। अगर जनता की बात सुनी जाती तो कहीं ना कहीं सरकार जो है नरम रुख अपनाती और किसानों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती, लेकिन किसानों के प्रति अभी तक मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप अभी तक देखिए सन 2014 से सिवाय बर्बादी के बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है ना। चाहे वो 370 दादागिरी से हटा दियो, 3 तलाक जबरदस्ती पास कर दियो, एनआरसी जबरदस्ती
जबरदस्ती ले आए हो, जीएसटी जबरदस्ती कर दियो, तो सारे दादागिरी से बिल लेकर आए, तो इसी तरह ये वाला बिल भी लेकर आए। इसलिए ये क्या बोलेंगे, ये कहेंगे, खुद इन्होंने एडमिट करा कि हाँ ये बिल हमसे गलती से बन गया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम वापस नहीं लेंगे। मतलब अपनी गलती मानने हैं, फिर भी कह रहे हैं हम वापस नहीं लेंगे। तो ये सरकार एक हिटलर शाही हो चुकी है, हिटलर बन चुकी है, और हिटलर का इंजाम भी पूरी दुनिया ने देखा था। जिस तरीके से 9 दौर की वार्ता हुई है, 9 दौर की वार्ता में बार बार जो है किसान बिल को जो है 15 बिंदुओं पे बात हुआ, 9 बिंदु जो है सरकार ने मान लिया कि हमारी तरफ से गलत है, तो सरकार क्यों नहीं उसको डस्टबिन में फाड़ के फेंकती? तो 9 बिल अगर आप माने, मेन बात होता है हमारी रोटी कपड़ा और मकान है जी। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा मोदी जी कह रहे हैं कुछ भी मांग लो, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। हमारी नीड रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो इसको तो हम नहीं छोड़ सकते। तो ये फुराल ना जलाएंगे, हम इस पे जुर्माना नहीं करेंगे, हम इस पे जुर्माना नहीं करेंगे, तो ये माइनर चीजों पे कर रहे हैं। मेन बात है जो आपने बिल दादागिरी से पास करा है, आपने किसानों के लिए बिल बनाया था मोदी जी, क्या आपने जहमत गवारा करी कि आप किसानों को साथ लेकर चलते? आपने जहमत गवारा करी, आप भारतीयों से पूछते, आपने जहमत गवारा करी कि आप इस बिल को आपसे सहमति से पार्लियामेंट में पास कराते? हर जगह दादागिरी नहीं चलती। तो इस बार आपको वापस जाना होगा, क्योंकि आपने पंगा अन्नदाता से लिया है। नहीं, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री की अगर बात करें, वो एक तड़ीपार रहा हो या इसके अलावा मतलब सजायाफ्ता मुजरिम रहा हो, क्या ऐसे देश के अंदर जो है अगर राजनेता रहेंगे या मंत्री रहेंगे, क्या देश की जनता को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। आप अगर सत्ता हम मुजरिमों के हाथ में दे देंगे, आप चाहे अर्नब गोस्वामी का देख लिए कैसे निकल के उसकी वीडियो चैट वायरल हो रही है कि पुलवामा अटैक में वो भी शामिल था, है ना, लेकिन क्या इन पे कार्रवाई होगी? जब सत्ता आतंकवादियों के हाथ में होगी तो फिर तो हम जैसे आप लोग जो देश प्रेमी वो बर्बाद होंगे, है ना। तो चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे हमारे मोदी जी हो, क्या इनके जो दामन है खून पे छींटे नहीं है क्या? गुजरात कांड इन्होंने नहीं करवाया था? तो जब सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो इस तरह के हमें रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मोदी जी अब की बार पूरा भारत जाग गया, ये जन आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है। और अगर आप इसको किसान आंदोलन भी मानना है तो भारत का जो इकोनॉमी तय करता है जय जवान जय किसान, यानी हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी करता है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत में 90 करोड़ तो वैसे भी किसान हो गए, तो इसको दोनों तरह से अगर आपको, तो दोनों तरफ से मोदी जी घिरेंगे। ये जन आंदोलन बन चुका, चाहे आप इसे किसान मान लीजिए, चाहे इसको भारत मान लीजिए। जिस तरीके से देखा जाए, देश की इकोनॉमी जो है बिल्कुल एकदम धरातल पे, जमीन पे है, और देश की इकोनॉमी को कहीं भी स्थिर नहीं कर पा रही है सरकार। एक बहुत बड़े मतलब जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने उनके सूत्रों के माध्यम से हमें पता लगा कहीं ना कहीं किसानों की जो आय आमदनी है वो सरकार की लिस्ट से बाहर है, लेकिन सरकार इन 3 काले कानून को लगा के उन किसानों की आय आमदनी को अपने खाते में जोड़ना चाहती है। क्या आपको जानकारी है इस विषय में? बिल्कुल है। हमारा भारत है सोने की चिड़िया, और हमारा गाना भी जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा। तो ये खेती जो है सोने का अंडा है। तो मोदी जी पूरे भारत को तो बेच के खा गए, पेट्रोलियम, एजुकेशन, रेलवे, मेट्रो सब बेच दी। अब इनको जमीन नजर आ रही है, तो ये सोच रहे कि इस जमीन भी बेच दूं और अपनी गुल्लकें भर दूं, या अपने मित्रों को अंबानी अदानी को अमीर कर दूं। यही वजह है कि अंबानी की चीखें निकल गई, जियो बाइकआउट हो रहा है, किसानों ने इनको इनकी औकात याद दिला दी। और अगर अब भी भारतवासी ना जागे, किसानों के अलावा ना जागे, आप यकीन करिए हमारे भारत के टुकड़े हो जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन यहाँ पर जमीनें खरीद रहे होंगे। नहीं, अभी देखा जाए तो अभी अदानी अंबानी के साथ साथ एक और जो है 2.25 आंख वाला, जिसको कहते हैं लाला रामदेव, वो नौटंकी बात है, वो हिजड़ा है। उस 2.25 आंख वाले लाला रामदेव ने तकरीबन जो है देश की इकोनॉमी को खत्म कर दिया। 2500 करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिया। क्या सरकार ऐसे पूंजीपतियों की हितैषी बन के ही रहेगी या इनका भी कुछ इलाज होगा? हितैषी बन के रहेगी, क्योंकि अंबानी अदानी एक एजुकेटेड फैमिली से, ये मतलब पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर ठग हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो तो व्हाइट कॉलर नहीं है, वो तो लुच्चे लफंगे से हैं। तो उनके लिए लुच्चा लफंगा ही 2.25 आंख वाला। अगर बात की जाए, अपील की बात की जाए, जिस तरीके से जियो का बहिष्कार हो रहा है, इसके अलावा अदानी प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, इसके अलावा लाला रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं पतंजलि, उनका बहिष्कार हो रहा है, तो इस बहिष्कार की लिस्ट में आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो क्या अपील करेंगे देश की जनता से कि ऐसे प्रोडक्टों को छोड़े? मैं तो यही कहूंगी, तो ये 2.25 आंख वाला बाबा जो है, शलवारी बाबा, ये मुतांजलि का मालिक है। हर चीज में मूत्र मिलाता है, और इसको अपनी दवा पे इतना यकीन है कि जब रिपोर्ट करो, क्योंकि चीजें जब ही बिकती हैं जब हम खरीदते हैं। हम खरीदना छोड़ दें, जमीनों पर आ जाएंगे। ये पावर हमारे पास है और हम दिखाएंगे, और दिखा रहे हैं अंबानी की चीखें रिपोर्ट करा कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।